वेलकम बैक। वतन अजीज पर कुर्बान पाक फौज के अफसरान और जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को इस्लामाबाद में जमीन के सपुर्द किया गया। फौजी दस्ते ने सलामी दी। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की तदफीन तिलागंग में हुई। हवलदार साबिक, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही साजिद को आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक किया गया। शहदा के अहले खाना, पाक फौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात चकलाला में अदा की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। वतन पर कुर्बान होने वाले शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मीर अली शिमाली वजीरिस्तान हमले के शहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वादा करता हूं, हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं। बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। खामोश बैठकर मजम्मत करने का वक्त गुजर गया। दहशतगर्दों को ऐसा जवाब देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शिमाली वजीरिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भरपूर जवाब मिलेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। ने हमारे पे हमला किया है, हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है। वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI ने दहशतगर्दों को अपनी दिफाई लाइन में रखा हुआ है। शहदा का मजाक उड़ाने से ज़्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती। ये अकाउंट भारत, यूरोप और अमेरिका से चलाए जा रहे हैं और इनके पाकिस्तान में लिंक्स हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सियासी पार्टी ने ट्वीट किए हैं और इन शहादतों का मजाक उड़ाया। हाँ, कहाँ ये दुश्मनी को लेके जा रहे हैं। आज मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है, लेकिन PTI उसमें शामिल नहीं है। पार्टी जब हदूद क्रॉस करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप से भी ऑपरेट हो रहे हैं और अमेरिका से भी ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब जो है वो पाकिस्तान में लोगों के साथ शहदा के खून की जो तौहीन कर रहे हैं, हो सकता है यही लोग दहशतगर्द वहाँ से जो आते हैं उनको यही पनाह दे। एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द PTI वालों, ये इनकी दफाई लाइन है। PTI की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए। इमरान खान ने अपने दौर के आखिरी दिनों के अंदर हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान से दहशतगर्द को आने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, एक सियासी जमात ने शहदा से मुतालिक सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई। ऐसे अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीरें हैं, PTI का परचम है। अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी, जिम्मेदारों को शनाख्त करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7 शहादतें हुई शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। इस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है। सारे अकाउंट जिन पे इमरान खान साहब की तस्वीरें आवेजा हैं, हेडलाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आइडेंटिफाई करिए, अकाउंट सबके सामने है, इनकी शनाख्त होगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों की ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI की शिमाली वजीरिस्तान हमले की मजम्मत। तर्जुमान PTI ने अपने बयान में कहा, शहदा हमारे हीरोज़ और किसी सियासी और गिरोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने पर फोर्सेस के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहदा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों की नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया।
पाकिस्तानी कौम मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैरख्वाह नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वफाकी वजीरों को जवाब, कहा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का पाक फौज के शहदा से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा काबिल अफसोस है। हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों की सजा में 3 माह कमी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत भी शुरू कर दी। मरियम नवाज ने कैदियों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कैदी को वीडियो कॉल पर बीवी और बेटी से बात करता देखकर इत्मीनान हुआ। अहले खाना से कैदियों की मुलाकात के लिए बाइज्जत और बावकार तरीक़ाकार होना चाहिए। कुछ लोग अपनी गलती और कुछ हालात की वजह से जेल पहुंच जाते हैं। निज़ाम अदल में कमज़ोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। वीडियो कॉल की सहूलत लेकर आए, पूरे पंजाब की जेल्स में अगले महीने के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैंने देखा कि एक यंग कैदी था बेचारा, वो अपनी बेटी से बात कर रहा था, साथ उसकी वाइफ बैठी थी। बड़ा खुश हो के, उसके फैमिली भी खुश थे, वो वीडियो कॉल कर रहे थे। 40 मिनट हफ्ते के आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ सुकून, कुछ खुशी जो है वो मुयसर आ सके। कानून के निज़ाम में इतनी कमजोरी है, ये ताकतवरों के लिए कमजोर है और जो बेगुनाह है उसके लिए ये बड़ा सख्त है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद की नशस्त से ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रिटर्निंग ऑफिस में RO शेर अली जमाली के पास अपना नामजदगी फॉर्म जमा करवाया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो समेत वकला की टीम भी साथ थी। आसिफा भुट्टो जरदारी पहली बार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद NA 207 बेनज़ीराबाद की नशस्त खाली हुई थी। पार्टी में कोई धड़ाबंदी नहीं है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ ही पार्टी का मौक़िफ़ है। PTI रहनुमा असद कैसर की एआवा न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हम फरिश्तों की भी जमात बना लेते हैं, तब भी मखसूस नशस्तें हमें नहीं देते। वज़ीर आला KP का मामला अलग है, वो एक सूबे के सरबराह हैं। सियासी तौर पर हम बिल्कुल मज़ाहिमत करेंगे, कोई मफाहिमत नहीं होगी। एक मैस क्रिएट किया और जिस तरह उसने एक कैंपेन चलाई, पता नहीं PTI में बहुत बड़ा रेप्ट हो रहा है। बिल्कुल कैटेगरिकली कोई नहीं है। एक तरफ हमें रियासती जबर का शिकार है, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन। कुछ चैनल हैं कि वो सियासत में इतनी एक्टिव हो गए हैं, सियासी पार्टी उसको बनानी चाहिए। लेकिन मौक़िफ़ वही होता है जो बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है, वो क्योंकि पार्टी का चेयरमैन भी है। हम कोई फरिश्तों की भी जमात भी बना लेते थे, 100% कानूनी भी कर लेते, इसी तरह उन्होंने हमें नहीं देनी। खैबर पख्तूनख्वा यूनिट की इकाई है, उसकी एक चीफ मिनिस्टर का रोल अलग है और एक पॉलिटिकल स्टांस अलग है। पॉलिटिकली हम बिल्कुल मुज़ाहिमत करेंगे, कोई मुफाहिमत नहीं होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बंदिश को राय को दबाने की कोशिश करार दे दिया। सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामी में पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया कि वो बिला रुकावट X तक रसाई बहाल करें। ऐसी कार्रवाइयाँ न सिर्फ आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं, बल्कि हकीकी सियासी बातचीत को दबाने की कोशिश है। मुश्तरका एलामी में PTA की खामोशी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। PTA ने X की बंदिश से मुतालिक कोई वजह नहीं बताई और पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करके अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। एमनेस्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसे फैसलों के हवाले से शफाफ तरीके से काम करे जो इंटरनेट के आज़ादाना इस्तेमाल को मुतासिर करते हैं। उधर वस्ती गजा में दीरुल बलाह पर इजरायली बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 24 घंटों में गासिब सहूनी फोर्सेस ने मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमलों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी भी हो गए। गजा के लिए 13 ट्रकों का इमदादी काफिला जबालिया पहुंच चुका है, जिनसे इमदाद की फराहमी शुरू हो चुकी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि पहुंचने वाली इमदाद इंतहाई कलील है, जल्द से जल्द मजीद इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। वफाकी हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी करवा दी। 25 इदारों की निजकारी की फाल फहरिस्त भी शामिल कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि PIA के निजकारी पर काम हो रहा है। बिजली तकसीम कार कंपनियों को भी निजी शोबे के हवाले करने का प्लान बना लिया गया है। निजकारी की फहरिस्त में फाइनेंशियल और रियल स्टेट के 4, इंडस्ट्रियल सेक्टर के 2 और तवानाई शोबे के 14 इदारे शामिल हैं।
10 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियां फाल निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, HBFC, फर्स्ट वुमेन बैंक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड भी शामिल हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PIA की एयर होस्टेस बगैर पासपोर्ट कनाडा पहुंच गई। एयर होस्टेस की ड्यूटी इस्लामाबाद टोरंटो परवाज PK781 पर थी। एयर होस्टेस के बगैर पासपोर्ट कनाडा पहुंचने पर PIA पर $250 जुर्माना आयद किया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि इस्लामाबाद से टोरंटो का सफर एयर होस्टेस ने जर्नल डिक्लेरेशन दस्तावेजात पर किया। एयर होस्टेस के कनाडा में रुक जाने और सियासी पनाह लेने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। नैब कराची और इस्लामाबाद की कार्रवाई। करप्शन के इल्जाम में डिप्टी डायरेक्टर नैब को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान शेख को करप्शन में मुलव्वस मुल्जिमान से रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नैब अफसर को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए एक रोज़ा राहदारी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। डायरेक्टर नैब को कल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। कराची के ओल्ड सिटी एरिया रंझोड़ लाइन में इफ्तार के बाद सजता है एक मेला जो सहरी तक जारी रहता है। बच्चों के मजे आ गए। रिपोर्ट कर रही हैं रुबीना आलवी। कराची के इलाके रंझोड़ लाइन में इफ्तार के बाद से लगता है खूबसूरत मेला, जिससे बच्चे बच्चियां, खवातीन और मर्द हजरात भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर दूसरे इलाकों से भी लोग बच्चों को लेकर आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे इंतजार करते हैं कि कब पहला रोजा होगा और ये झूले लगेंगे और हम आएंगे। पूरे रमजान तक चलता है, ये बच्चे आते हैं, खुश हो जाते हैं। इस मेले में झूला झूलते बच्चे नजर आए तो कहीं जंपिंग कासल पर उछलती कूदती बच्चियां नजर आईं। लोग आके एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, सहरी से पहले चले जाते हैं। बड़ों के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ लोग सहरी तक खानों के मजे लेते रहेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में लगा हुआ ये मेला चांद रात तक जारी रहेगा और लोग इसी तरह तफरी करते रहेंगे। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। मरदम शुमारी के बाद अब कराची में शुरू हो गई है चिड़िया शुमारी। महकमा जंगली हयात सिंध के ज़ेर एहतमाम शहर कायद में चिड़िया शुमारी का आगाज़ हो गया। हुकाम कहते हैं शहर से चिड़ियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक कमी सामने आने लगी है। गली महल्लों और दरख्तों पर नजर आने वाली चिड़िया अब ढूंढनी पड़ रही है। रोहा फातिमा की रिपोर्ट में देखिए। चिड़िया को चहचहाने का मौका दें। महकमा जंगली हयात सिंध ने चिड़िया से प्यार करो के उन्वान से चिड़िया के मुशाहिदे और गिनती का प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक सर्वे का इनेकाद किया है, जिसका मकसद कराची भर में इन चिड़ियों की गिनती करना है, ताकि हम आने वाले सालों में इस बात का सही तरीके से अंदाजा कर सकें कि हमारे दरमियान से कितनी चिड़ियाएं मादूम हो चुकी हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रमजान कहते हैं मुहिम का मकसद शहरियों में चिड़िया जैसे खूबसूरत परिंदे की अहमियत का एहसास दिलाना है। ढूंढनी पड़ रही है चिड़िया, ये एक बहुत बड़ा समझो एक मसला है और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक चीज जो घर बैठे मिलती थी उसके लिए आपको सर्च करना पड़ रहा है और ढूंढना पड़ रहा है। चिड़िया एक खूबसूरत परिंदा है जिसकी चहचहाहट को सुनकर जिंदगी का एहसास होता है, लेकिन शहर कायद में दरख्तों के कम होने की वजह से ये चहचहाहट अब कम होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। रूस के सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग इख्तिताम के करीब। प्री पोल सर्वे में सदर प्यूटिन की पोजीशन मजबूत हो गई। 3 दिन जारी रहने वाली पोलिंग में बैरून मुल्क मुकीम शहरियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मुल्कों में रूसी सिफारतखानों के बाहर वोटर्स की कतारें लगी रही। रूस में भी अच्छा टर्नआउट देखने में आया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना वोट ऑनलाइन कास्ट किया। सदर पुतिन को 80% की अक्सरियत से अवामी तायद हासिल है। पुतिन के मुकाबले में 3 सदारती उम्मीदवारों की कामयाबी की उम्मीदें बहुत कम हैं। कामयाबी की सूरत में सदर पुतिन 5वीं मर्तबा सदर का ओहदा संभालेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।